बहराइच दौरे पर पहुंचे एडीजी गोरखपुर जोन ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करते हुए पुलिस अधिकारियों को सातिर अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। रिपोर्टर अब्दुल रहीम द्वारा बताया गया कि उन्होंने कहा कि अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही कर उन्हें कठोर सजा दिलाई जाए ताकि भविष्य में कोई भी अपराध करने की हिम्मत न कर सके। एडीजी ने गैंगस्टर, वांछित अपराधियों और संगठित अपराध के खिलाफ विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया। साथ ही संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्यवाही और जनता में सुरक्षा का विश्वास बनाए रखने का निर्देश भी दिए। सबको चिन्हित करके गैंगस्टर की कार्रवाई करना, जो पुराने गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित है उनमें से कई लोगों को इनाम घोषित किया गया है एसपी साहब द्वारा और उनके अधिकारियों के द्वारा उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करना। इसके साथ ही जो महिला संबंधी अपराध की समस्या है उसके बारे में वार्ता हुई कि हर थाने पे अभी मिशन शक्ति केंद्र बना हुआ है, बहुत सारा बल हमारे पास इस समय है, तो उसका कैसे हम सदुपयोग कर सकते हैं महिला अपराध में कमी लाने के लिए, उस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि प्रत्येक थाने में 30-40 पुलिसकर्मी नए पहुँचे हैं, इसमें पुरुष भी है महिलाएं भी हैं। उनकी ट्रेनिंग, उनके रहने खाने ड्यूटी की सुविधा, उनके वेलफेयर, उनका वेलफेयर। इसके अलावा एक नई चीज़ हमने सोची है, सभी थानाध्यक्षों से कहा कि आप इसको ट्राई करें एक सप्ताह फिर बताइए। शाम के वक्त महिला पुलिस कस्बों की पेट्रोलिंग के लिए 5 बजे से लगभग 8 बजे तक जो इंटरव्यू का समय होता है, उस दौरान जो महिला एक पुरानी पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी, साथ में नई बच्चियाँ जुड़ी है, तो इनसे हम कस्बों में अच्छी पेट्रोलिंग करवाएंगे ताकि उनको भी पुलिस का जो मूल काम ट्रस्ट करना है तो सबसे मूल काम उसकी ट्रेनिंग उनको मिले। इसके अलावा थानों पर इनकी जो ड्यूटी के लिए व्यवस्था की गई है, टोलियाँ बना के इनकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है ताकि कुछ लोग मान लीजिए ऑफिस में काम कर रहे हैं एक सप्ताह, अगले सप्ताह वो दूसरा काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, कोर्ट का काम कर रहे हैं, रजिस्टर का रखरखाव कर रहे हैं, रात्रि गश्त कुछ लोग कर रहे हैं, तो टोलियों में बांटा है, तो वो रोटेशन बना है, ये बहुत जरूरी है। इन सब के अलावा प्रत्येक थाने पर एक पैरवी अधिकारी की नियुक्ति की गई है। उसका उद्देश्य ये है कि जो थाने के चिन्हित अपराधी हैं, एक पहले कोशिश की गई थी, एक स्कीम लागू की गई थी जोन में, पूरे जोन में CCPNS 15, हर थाने पे कम से कम 15 अपराधी जो अभ्यस्त अपराधी है चिन्हित किए जा चुके हैं। इसी तरह पूरे जनपद लेवल पे 100 अभ्यस्त अपराधी दोनों एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में लगभग आधे चिन्हित किए जा चुके हैं। अब ये जो पैरवी अधिकारी की जो नई व्यवस्था है, ये हमारा जो प्रोसिक्यूशन का काम है, अभियोजन का जिसको हम काम करते हैं, तेजी से प्रोसिक्यूट करके, गवाहों को पेश करके, माल को पेश करके, एसपी साहब मीटिंग में थे, उनसे समन्वय स्थापित करके इन 15-20 अपराधियों को कम से कम एक केस में जल्दी से जल्दी सजा दें, ये एक हमने टारगेट दिया है इन लोगों को। क्योंकि देखिए, जब तक हम अपराध दर्ज करते हैं, अपराधी को गिरफ्तार करते हैं, अपराधी जेल जाता है, अपराधी छूट के आता है, फिर दोबारा अपराध करता है, इसी तरह एक लंबी फहरिस्त हो जाती है। किसी के 10 अपराध है, किसी के 20 है, किसी के 15 है, आपको 25-30 वाले भी मिल जाएंगे कि नहीं, ये मैं गलत कह रहा हूँ। लेकिन एक भी अपराध में सजा नहीं है। सजा होती तो 25 अपराध थोड़ी ना कर पाते, तो हमने कहा कि एक चिन्हित की थी, 2 चिन्हित, मैक्सिमम 2, लेकिन कम से कम एक और प्रयास करके उसको सजा देना। अगर
पुलिस रोज कुआं खोदेगी और रोज कुआं पड़ जाएगा तो कुआं खोदने का फायदा है। तो ये प्रयास रहेगा कि तेजी से अपराधियों के ऐसे केसेस को फास्ट ट्रैक किया जाए, चिन्हित किया जाए, जिसमें हम कम ताकत लगा के गवाह पेश करके और एविडेंस पूरा है अगर तो उसमें सजा करवा सकते। तो अल्टीमेटली पुलिस का कर्तव्य है और समाज के हित में है कि अपराधियों को सजा हो, 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल जितने भी न्यायालय उचित समझे वो समाज को डिस्टर्ब न करें। सर समाज को डिस्टर्ब न करें हम करेंगे। अब बाकी कहीं अगर कोई बात है तो उसके भी तौर तरीके हैं और एक आध केस में जैसा आपने बताया मैं नहीं जानता कौन क्या है, लेकिन एक आध केस है अगर हम 50 केस लेके चल रहे हैं, अरे 2 छूट भी जाएंगे 48 तो हमारे खाते में आएंगे। बिल्कुल सर, सबसे बड़ा अपराधी छूट जाए इस तरीके से। संगीन अपराध कोई लोग बात रोज लोगों को तंग कर रहा है, रोज छीना झपटी कर रहा है, मंगलसूत्र छीन रहा है, गाली गलौज कर रहा है, पीट रहा है, दारू पी के हुड़दंग मचा रहा है, छोटी मोटी चोरी चीजें की चकानी कर रहा है। तो बोर्ड रडार पे नहीं रहते, वो पुलिस एक बार पकड़ के जेल भेज देती है, फिर उसके बाद कहीं से कहीं हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 10 काम है, कहीं भेड़िया आ जाता है, कहीं सियार आ जाता है। तो इसलिए फोकस करना जरूरी है माइंड को। तो इनको टास्क दिया जाए कि जो थाने के 15-20 चिन्हित अपराधी है, जिले के जो टॉप 100 है, उन टॉप 100 को सजा दिलवाए। हम कितना सक्सेस होंगे आज हम बात नहीं करेंगे, तो वक्त बताएगा, लेकिन प्रयास हम जरूर करें। इस तरह की कई सारी और बातें हुई जो चोरी या नकलगंदी वगैरह जो वर्कआउट नहीं हुई है कुछ थानों में, उनसे वार्ता की गई, बताया गया कि भाई आप वर्कआउट कीजिए, आप अगर साल भर से हैं, 8-8 महीने से हैं, तो घटना भी तो वर्कआउट होनी चाहिए। इस तरह की पुलिस की जो आपसे कुछ चीज़ छूटी नहीं है, ये सारी बातें हुई। और आई साहब मौजूद है, कप्तान साहब मौजूद है। प्रयास है कि एक अच्छी पुलिस व्यवस्था खड़ी हो और काम क्या हमारी प्रायोरिटी है। हमारी प्रायोरिटी है अपराध कम हो, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो, महिला उत्पीड़न कम हो, कार्रवाई हो, केसेस की पैरवी हो, सजा मिले, नए बच्चे जो आए हैं उनकी अच्छे से ट्रेनिंग हो। तो ये 5 प्रायोरिटी है, इनको विस्तार से चर्चा। बाकी आप जो पूछना चाहे स्वागत है।